टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। एक जमाने में पूरे कमरे भर में समाने वाले कंप्यूटर आज वेयरेबल डिवाइसेस के रूप में हमारी हथेली में समा जाते हैं। लेकिन अगर कोई डिवाइस वेयरेबल है तो जरूरी नहीं है कि हम उसे पहन ही लें। पेश हैं दुनिया की 10 सबसे यूजलेस वेयरेबल डिवाइसेस जिन्हें कोई गलती से भी नहीं पहनना चाहेगा। नंबर 10 वर्चुअल बॉय। 3D ग्राफिक्स दिखाने वाली किसी पोर्टेबल गेमिंग कंसोल में भला क्या खराबी हो सकती है। निंटेंडो के वर्चुअल बॉय की बात करें तो बहुत सी खराबियां हो सकती हैं। 1995 के वर्चुअल बॉय की रिलीज के वक्त दावा किया गया कि ये गेमिंग की दुनिया में क्रांति कर देगा, क्योंकि ये मामूली 2D ग्राफिक्स की जगह बेहतरीन 3D ग्राफिक्स यूज करता है। लेकिन ये गेमिंग कंसोल कई कारणों की वजह से फेल हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा अहम था इसका भारी वजन। लेकिन एक खास बात ये भी थी कि गेम की इमेज ट्रैकिंग बहुत ही खराब थी और ग्राफिक्स में लाल रंग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही किया गया था, जिससे खेलने वाले को माइग्रेन और कभी कभी तक तो बेहोशी तक की शिकायत हो जाती थी। और फिर वर्चुअल बॉय का दाम भी बहुत ज्यादा था। उस समय ये $180 का हुआ करता था, जो आज के हिसाब से $300 के बराबर है। इन सब कारणों से इस कंसोल का प्रोडक्शन 6 महीने के बाद ही रोक दिया गया। वर्चुअल बॉय भले ही फेल हो गया हो, पर इसने आगे आने वाले 3D और VR डिवाइसेस के लिए रास्ता जरूर साफ किया। फर्क इतना है कि अब खेलने वालों को माइग्रेन और बेहोशी के दौरे नहीं पड़ते। नंबर 9 लॉग बार रिंग। 2015 में रिलीज किए जाने पर लॉग बार रिंग नाम के वेयरेबल डिवाइस के क्रिएटर्स ने दावा किया कि इसमें हर चीज का शॉर्टकट होगा। इसे पहन के सिंपल इशारों के जरिए कई काम किए जा सकते हैं, जैसे कॉल करना या टेक्स्ट मैसेज भेजना। पर यह डिवाइस एकदम वाहियात निकली और कुछ लोगों ने तो इसे आज तक की सबसे घटिया वेयरेबल डिवाइस तक बता दिया। इसे बनाने में लाखों डॉलर खर्च हुए थे, पर नतीजे में मिली एक बेकार सी डिवाइस। पहली बात तो रिंग का साइज इतना बड़ा था कि इसे पहनकर लगता था मानो उंगलियों पर मेटल की नट पहन ली हो। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि इसे यूज करना बहुत कठिन था। इसे चलाने के लिए साथ वाला ऐप हर समय खोले रखना होता था, जिसकी वजह से फोन की बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती थी। साथ ही साथ ये ऐप सिर्फ 5 से 10% बार ही काम करता है, यानी कि जितना वक्त आप फोन को अपने जेस्चर या इशारे समझाने में लगाएंगे, उससे जल्दी तो आप काम नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। अंत में आपको सबसे जरूरी चीज कहना चाहूंगा, ये लॉग बार रिंग तो लॉर्ड ऑफ द रिंग की उस जादुई अंगूठी की तरह बिल्कुल भी नहीं है भाई। नंबर 8 कीबोर्ड वाली पैंट। 2018 में किसी महान आत्मा ने एक ऐसी ट्राउजर बनाने की सोची जिसमें एक वायरलेस कीबोर्ड, एक माउस और एक छोटा सा स्पीकर इनबिल्ट था। वैसे कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन टेक्नोलॉजी और फैशन का मिलन काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ट्राउजर दिखने में तो बहुत अच्छी थी, पर इसके कीबोर्ड की पोजीशन थोड़ी सी अजीब थी। कोई भी नॉर्मल बंदा किसी पब्लिक प्लेस पर सीधे अपने लिंक पर बने कीबोर्ड पर टाइप करने से बचेगा। दूसरी दिक्कत इसकी कीमत है, जो करीब $400 है। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज किए इस पैंट को धोया कैसे जाए। भाई मैं तो कहूंगा कि पैंट अलग खरीदिए और वायरलेस कीबोर्ड और माउस अलग। सस्ता भी पड़ेगा और आप किसी जोकर की तरह दिखने से भी बच जाएंगे। नंबर 7 साइबरनॉट पूमा। गूगल ग्लास से पहले 2002 में साइबरनॉट पूमा नाम का एक वेयरेबल डिवाइस मार्केट में रिलीज किया गया था, जिसे पहनकर यूजर चलते फिरते हुए कंप्यूटर के सिंपल टास्क कर सकते थे। ये डिवाइस एकदम से क्रांति मचा सकता था। बस इसमें एक दिक्कत थी, इसे ठीक से यूज करने के लिए आपको साथ में कई सारी डिवाइसेस लेकर चलना पड़ता था, जैसे कि सर पे लगी एक स्क्रीन, एक ऑप्टिकल माउस, एक कीबोर्ड और एक केस जिसमें डिवाइस का रैम, CPU और हार्ड डिस्क होती थी। पोर्टेबल डिवाइस के हिसाब से ये सामान कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये डिवाइस स्पीड में किसी आम कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा धीमी थी, जिसकी वजह से इस पर जटिल टास्क नहीं किए जा सकते थे। डिवाइस की $1500 की कीमत उसके ताबूत की आखिरी कील साबित हुई, क्योंकि सूझबूझ वाला कोई भी इंसान इतने पैसे में तो एक अच्छा खासा लैपटॉप खरीद लेगा। पर अगर आपको बेमतलब के गैजेट से लदे रहने का शौक है, तो फिर ये डिवाइस एकदम आप जैसे लोगों के लिए ही है। नंबर 6 क्रेओस और नेपच्यून पाइन स्मार्ट वॉच। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मार्ट वॉच बड़े ही कमाल की डिवाइस होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर स्मार्ट वॉच आई वॉच की तरह ही बेहतरीन हो। उदाहरण के तौर पर क्रेओस स्मार्ट वॉच को ही ले लीजिए। 2013 में इसके निर्माताओं ने दावा किया कि ये दुनिया की सबसे अच्छी स्मार्ट वॉच है, जो वॉइस और जेस्चर कंट्रोलर्स जैसे फीचर से लैस है। लेकिन $15 लाख खर्च करने के बाद जब ये वॉच बनकर तैयार हुई तो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। कस्टमर्स को मिली एक मामूली सी वॉच जिसमें दावा किए जाने वाले कई फीचर गायब थे। $110 की ये वॉच बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं थी, फिर भी लोग इसे खरीदने से बचते थे क्योंकि ये लगभग बेकार ही थी। पेश है बुरी तरह से फेल होने वाली एक दूसरी स्मार्ट वॉच जिसका नाम है नेपच्यून पाइन। 2015 में रिलीज के वक्त ये खासी कामयाब रही, क्योंकि इसमें किसी स्मार्टफोन से ज्यादा फीचर थे और देखा जाए तो यही इस घड़ी की सबसे बड़ी कमी भी थी। ये स्मार्ट वॉच कम 2.5 इंच का स्मार्टफोन ज्यादा लगती थी। इसके बेस साइज के चलते पहनने वालों को बड़ी दिक्कतें होती थी। मसलन इसे पहनने के बाद सूट के आस्तीन बंद कर पाना लगभग नामुमकिन था। इस वॉच पे $350 खर्च करने से बेहतर है कि आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन लें और एक प्यारी सी वॉच अलग खरीद लें।
दें। आइए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन मॉडर्न वेरिएबल डिवाइसेस के आने से बहुत पहले हमारे पुरखे भी कई वेरिएबल डिवाइसेस बना चुके थे, ऐसे यंत्र जिन्होंने बहुत से लोगों के जीवन को तबाह करके रख दिया। पेश है ऐसा ही एक खतरनाक डिवाइस। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 5, बेसिस पीक और फिटबिट फोर्स। पिछले एग्जांपल्स के मुकाबले ये दो स्मार्ट डिवाइसेस कस्टमर्स की उम्मीदों पर कुछ हद तक खरी तो उतरी, लेकिन कुछ अनोखी दिक्कतों के चलते इन्हें मार्केट से हटाना पड़ा। बेसिस पीक 2014 में डेवलप किया गया था। एक फिटनेस ट्रैकर था जिसमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले लोगों के लिए कई सारे बढ़िया फीचर्स थे। $2000 में बिकने वाली ये डिवाइस भले ही थोड़ी महंगी रही हो, पर इसे खरीदने के कई फायदे भी थे, लेकिन कुछ बड़ी खराबियों के चलते जल्द ही इन ट्रैकर्स का प्रोडक्शन रोक दिया गया। इनकी कुछ यूनिट्स चलते चलते बेहद गर्म हो जाती थी, जिससे कुछ यूजर्स को हल्के फुल्के छाले भी आए। इसके बाद बेसिस पीक की सारी यूनिट्स को वापस ले लिया गया और इस हेल्थ ट्रैकर का दी एंड हो गया। इसी तरह फिटबिट फोर्स भी महज $130 की कीमत वाली एक स्मार्ट डिवाइस है, जिसमें कमाल के हेल्थ एप्लीकेशंस हैं और इसे यूज करना बेहद आसान है। वैसे तो ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया थी, पर इसमें एक दिक्कत थी, इससे पहनने पर स्किन पर रैशेस हो जाते थे। बेसिस पीक की तरह फिटबिट फोर्स की भी सारी यूनिट्स को वापस ले लिया गया। बेसिस पीक ब्रांड तो बंद हो गया, लेकिन फिटबिट फोर्स नए प्रोडक्ट्स के साथ आज भी जारी है। उम्मीद है कि उन्हें पहनने से हाथ पर छाले नहीं पड़ते होंगे। नंबर 4, ओकली थंब। रूबिक्स क्यूब से लेकर पेन्स और यहाँ तक कि एक्शन फिगर्स के शेप में बीतते जमाने के साथ म्यूजिक प्लेयर्स ने भी खूब रंग बदला है। इसी क्रम में मशहूर सनग्लासेस ब्रांड ओकली ने 2004 में MP3 के फीचर्स वाला एक चश्मा लॉन्च किया। इस कमाल के प्रोडक्ट में भला खराबी क्या हो सकती है? बहुत सी है। पहली बात तो इसे लगाकर आप बड़े ही अजीब दिखेंगे, क्योंकि इसके बड़े बड़े ईयरपीस कानों के बाहर लटके होंगे। ईयरपीस को कानों में फंसाने के लिए आपको चश्मा एकदम सटीक पोजीशन में पहनना होगा। दूसरी दिक्कत यह है कि डिवाइस की मेमोरी बहुत ही कम है। अगर आप इसका 256 MB वाला वर्जन खरीदते हैं तो भी 60 से 70 गानों से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। और सबसे अंत में आती है इसकी लचर बैटरी, जो फुल चार्जिंग के बाद भी केवल 6 घंटे ही चलती है। ओकली थंब के अलग अलग वर्जन $300 के लगभग बिकते थे। सिंपल से चश्मे पे चिपके हुए MP3 प्लेयर के लिए ये कुछ ज्यादा कीमत है। पैसे बचाने हो तो मेरी सलाह मानिए, चश्मा अलग और MP3 प्लेयर अलग खरीदिए। नंबर 3, QR टाई। QR कोड्स आजकल हर जगह मौजूद हैं। बस किसी स्कैनर ऐप से कोड को स्कैन कीजिए और उससे जुड़ी जानकारी आपके सामने होगी। तो अगर आपको खुद एक QR कोड पहनने का मौका मिले तो मसलन आपके बिजनेस कार्ड पे या स्मार्टफोन पे या टाई पर, रायन जे बटके नाम के शख्स के मन में बिल्कुल ऐसा ही एक आइडिया आया, जिसने QR कोड वाली एक टाई बनाने की ठानी और 2013 में इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू किए। पर मात्र 52 लोगों का समर्थन मिलने की वजह से उसकी ये मुहिम ज्यादा कामयाब नहीं हुई। प्रोजेक्ट की नाकामयाबी की एक वजह ये भी हो सकती है कि QR कोड स्कैन करके जानकारी हासिल करने के मुकाबले स्मार्टफोन या कोई दूसरी डिवाइस यूज करना ज्यादा आसान होगा। वैसे कस्टमर्स को भगाने में इस नंगे दुड़ंगे मॉडल का भी कुछ न कुछ हाथ जरूर रहा होगा। नंबर 2, सिर पे लगाने वाले वियरेबल्स। सिर पे पहनने वाली डिवाइसेस तो वैसे तो बड़ी कमाल की होती हैं, पर ये वाली जरा भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हेड फ्लैट की, जिसे सिर पे लगाने के बाद आप उसमें अपना फोन फिट करके आराम से मूवी देख सकते हैं। जी हाँ, बिना अपने हाथों को कष्ट दिए। बस इतनी सी खासियत है इस डिवाइस की। हेड फ्लैट उतना ही यूजफुल है जितना सिर पे लगाने वाले टॉयलेट रोल डिस्पेंसर या एक्स्ट्रा रिमोट होल्डर। वाकई इस डिवाइस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टच स्क्रीन चलाने के लिए आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना ही होगा। डिवाइस की कीमत करीब $49 है। इतने पैसे में तो आप अपने खुद से कई हेड फ्लैट बना लेंगे भाई। अब नंबर है एसर की सेल्फी हेड का, जो पीछे दिखाई गई कीबोर्ड्स ट्राउजर से भी बड़ा फैशन डिजास्टर साबित हुई। असल में ये पिंक कलर की एक बड़ी सी हेड है, जिस पर सेल्फी लेने के लिए एक पूरा का पूरा टैबलेट जड़ा हुआ है। इस हेड को डिजाइनर क्रिश्चियन कोवान सैनुलिस ने लंदन फैशन वीक के दौरान बहुत ही सीमित मात्रा में बेचा था। ठीक है, वरना ऐसी हेड को पहनकर भला कौन बाहर निकलता भाई। मुझे तो लगता है कि सिर पे लगाने वाली इन अजीब डिवाइसेस के डिजाइनर्स इनके बारे में सोचते वक्त जरूर कोई तगड़ा माल फूकते होंगे। नंबर 1, कैप्चर। अगर कोई डिवाइस हो जिसमें आप फैमिली या अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए हसीन पल कैद कर सकें तो मैं ऐसी डिवाइसेस जरूर खरीदता। 2013 में कैप्चर नाम की ऐसी ही एक डिवाइस मार्केट में आई। ये एक रिस्ट बैंड था जिसमें 1 मिनट तक का ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता था। कोई अनोखा पल इसमें रिकॉर्ड हो जाए तो कहना ही क्या। पर ये सारी चीजें तब होती जब ये बैंड ठीक से काम करता। कस्टमर रिव्यूज की माने तो साथ मिलने वाले यूजर मैनुअल को अच्छे से पढ़ने के बाद भी इस डिवाइस को चलाना बहुत मुश्किल था। कस्टमर्स अक्सर इसे ठोकते बजाते रहते, फिर भी कुछ रिकॉर्ड न होता और डिवाइस ज्यादातर अनरिस्पॉन्सिव ही रहती। डिवाइस का फोन ऐप इन दिक्कतों को थोड़ा कम तो कर देता था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आसान होता सीधा फोन का रिकॉर्डर इस्तेमाल कर लेना। काम भी आसान हो जाता और आपके $100 भी बच जाते, जो इस तथाकथित स्मार्ट डिवाइस की कीमत थी। अब बात करते हैं पीछे दिखाई गई उस अजीब सी वेरिएबल के बारे में। ये है हेरेटिक्स फोर्क, जिसकी मदद से स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान धर्म का अपमान करने वालों को यातना दी जाती थी। 2 सिरों वाली इस चिमटी को पीड़ित की ठोड़ी और सीने के बीच में फंसा दिया जाता
जाता था, जिसके चलते गर्दन को जरा भी हिलाने डुलाने पर भयंकर चोटें आती थीं, जो जानलेवा तो नहीं थी पर जबरदस्त पीड़ा देती थी। ये टॉर्चर डिवाइस तो कुछ ज्यादा ही क्रूर है भाई। पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे कोई भी पब्लिक या प्राइवेट में कभी नहीं पहनना चाहेगा। क्या आपने कभी कोई ऐसी डिवाइस पहनी है जो मुझे इस वीडियो में दिखानी चाहिए थी? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।